वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। उस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहा करते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में मगन रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी और डकैती आदि बहुत से अपराध शहरों में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा की किरण छिपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत किया करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति को पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे कि वे बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वे जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा। इसलिए वे गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस और जुए में हार गया। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वे भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा एक माजी खड़ी हुई थी। वे बड़ी उम्र की लग रही थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनके भव्य चेहरे से करुणा और प्यार छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने सकूचा पर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकूचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही हूँ वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माजी ने हंसकर कहा, क्यों, भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वे लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म आती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर वहाँ माँ जी उसे याद नहीं आई। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी,
अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वे बिलक बिलक कर रोने लगी। ये देखकर माँ जी ने शीला के नजदीक आई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? अपने दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई न कोई उपाय मिल ही जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए तथा अपना सब कुछ गवा बैठे तथा हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। ये सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तुम कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की परम भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य कर, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वे मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वैभव लक्ष्मी व्रत या वर लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी ने वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की विधि उसे बता दी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग ये व्रत गलत तरीके से रखते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात ये है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत के उद्यापन विधि से, शास्त्रीय विधि से करना चाहिए। ये व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहो। किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नकद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगाकर रख दो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अत वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी की विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार ये व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वे पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है।
इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए ये भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो तो उतने शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का ये स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जिससे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वे विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ चली गई। ये माँ जी कोई दूसरा नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी जी का माँ जी का रूप लेकर स्वयं वहाँ पर आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन स्मरण करने लगी। सारा दिन किसी की शिकायत नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ गई। घर में पहले तो सोने के बहुत से गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए। पर नाक की पुल्ली बच गई थी। नाक की कील निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वे प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी माता का व्रत किया। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वे व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर कीजिए, हमारा सबका कल्याण करो। जिससे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावना पति देना। जो कोई आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इसी तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ
और उसने शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़वा लिए। धन में वृद्धि हुई, घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करने लगी। हे मां धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय मां धन लक्ष्मी, जय मां वैभव लक्ष्मी। संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ भी बचता वो 7 में को देती थी। परंतु वे बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। ये बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। ये बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वे जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। संतोषी माता की व्रत कथा के अनुसार 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वे आग्रह करके जिमाती है। वे देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे, तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वे कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वे बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वे घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वे गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को आगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वे बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दे निशानी अपनी देख, धरो में धीर, सुध हमारी मति बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वे बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये अंगूठी है सो ले, और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वे बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वे चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक शाहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। शाहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, वेतन क्या दोगे? शाहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। शाहूकार की नौकरी मिली। वे सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों माल बेचना, सारा काम करने लगा। शाहूकार के बहुत से नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना दिया। वे 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। संतोषी माता व्रत कथा के अनुसार अब बहू पर क्या बीती सो सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी पीती। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वे लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वे वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है और संतोषी माता की कथा है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निसंतान को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद पति मिलता है,
राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है। सब तरह की सुख शांति होती है, घर में धन जमा होता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाता है तथा और जो कुछ मन में कामना हो वो सब माता संतोषी पूरी करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वे पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना या 11.25 रुपए का, भी सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके ले लेना। 1.25 रुपए से 5.25 रुपए, इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार ले। हर शुक्रवार को निराहार रह संतोषी माँ की कथा कहना और सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी प्रमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खावे। ये सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी आगे करने लगी और सामने मंदिर देख पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, माता संतोषी का मंदिर है। ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माँ जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। ये देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। ये सुनकर वे खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वे तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट होकर कहने लगी, शाहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वे बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वे बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वे तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वे बोला, हाँ माता ये तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर चला जा। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे वे जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात सुनी कर कर खिल्ली उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार साथ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है?
वे बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में वे क्या देखता है कि देने वाला रुपया लाया। देने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नकद दाम से सौदा ले गए। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने वाले वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट वे घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वे तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वे माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वे वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू, बहुत अच्छा, माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वे गाँव को चला गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? ये सुनकर सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा, ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए तू जब से गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है। काम काज कर कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वे लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट पाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वे तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के झिमन आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठकर खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली खाने लगे। ये देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा किया, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम होगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वे कहने लगी, माता, भूली तो नहीं, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वे बोली, माँ, मुझे माफ करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वे बोली, अब नहीं होगी। अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वे घर को चली गई। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वे कहने लगा, इतना धन कमाया है
उसका कर राजा ने मांगा था वे भरने गया था। वे प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वे बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वे फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वे बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वे ब्राह्मण के लड़कों को भोजन कराने ले आई। यथाशक्ति दक्षिणा देकर एक जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी साथ चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं, ये कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वे बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो, जो सुने उसका भी मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।